श्री राम। आप सभी को जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जिन्हें अच्छे दिन अपने जीवन के सदुपयोग, जीवन की सफलता, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है, उन्हें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके सभी का जीवन सफल हो, सुंदर हो, पूर्ण काम हो, इसके लिए सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हैं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने स्वाधीन के लिए स्वतंत्रता संग्राम किया था, उसका सम्मान नहीं है। राष्ट्र के संस्कार, संस्कृति, भारत के समान नीतियां और रीतियां, प्रीत, स्वधर्म नहीं है। संसार का जो गुण है वो व्याग्रता का है, उग्रता का है, स्वच्छंदता का है। स्वच्छंद, आज हमारा देश हर लोग स्वच्छंद का मतलब यही होता है आवारागाई, आवारापन। इंद्रियां, मन ये आवारा होते हैं। जो इनके अधीन होता है, इन्हें नारी भी कहा गया है, इन्हें जयी भी कहा गया है। जो इन पर जय नहीं प्राप्त करता, इनके अधीन कार्य करता है, वो व्यग्र होता है, उदंड होता है। वो अधिकार की बात करता है, यकाधिकार। आज लोग स्वतंत्र की बात करते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट है, हम स्वतंत्र हैं। कौन स्वतंत्र है, कौन अधिकारी स्वतंत्र है, कौन नेता स्वतंत्र है, कौन संत स्वतंत्र है, कौन सी जनता स्वतंत्र है। अधिकारी अपने अधिकारियों के अधीन में है, जनता अधिकारियों के अधीन में है, नेता अपने इंद्रियों के अधीन में है। एकाग्रता, इंद्रियों की एकाग्रता, समग्रता तो भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के मार्गदर्शन, उपदेश, आदेश, सूत्र, सिद्धांत के मार्ग से ही सबका सुखद, शांतिप्रद परिस्थितियों का निवारण हो सकता है। इंद्रियां व्यग्र हैं, कई इंद्रियां हैं, उन्हें एकाग्र, आत्मनिरीक्षण, आत्मसम्मान, आत्मबल, आत्मनिर्भर, आत्म अनुभूति, अपने स्वयं पर आत्मा के अधीन इंद्रियों की एकाग्रता ही सुंदरता को जन्म देती है, सुंदर व्यवस्थाएं बनाती है।
संयुक्त सत्य से युक्त पूरी सृष्टि है। संयुक्त कर्म का फल और परिणाम है। जैसे पराली हरियाणा पंजाब में जलाई जाती है, प्रदूषण दिल्ली और जगह फैलती है। सुगंध या दुर्गंध कहीं भी पैदा की जाती है, उसका परिणाम सब जगह पहुंचती है। तो ये स्वच्छंद का अधिकार, जब अधिकार किसी को है ही नहीं, सब स्वाधीन है, स्व तत्व, प्रकाश तत्व, परमात्म तत्व के अधीन, उसके नियंत्रण में है, तो उसकी स्वाधीनता को स्वीकार करके ही इंद्रियों के को आत्म स्वरूप करके ही, स्वभाव में स्थित करके ही, क्योंकि जितने भी तत्व हैं उनकी तीन अवस्था है, तीन गुण हैं। विचार से गुण, भाव और स्वभाव। दोषों का निवारण हो, दुर्गंध पर मिट्टी डालें, दुखों की विस्मृति करने की उपाय का उपदेश है। सत्य की स्मृति, संस्कृति, संस्कार का उपदेश है। आहार के जो विकार हैं उनको शुद्ध करना, जो हिंदू के व्रत, त्योहार, पर्व हैं, गौ माता का उपयोग है, आज धरती पर जो मल मूत्र गंदी नालियों में है वो मिट्टी से ढके नहीं गए, वो खुले आसमान में खुली हुई हैं, जो प्रदूषण वायुमंडल में फैल रहा है। प्राण वायु प्रदूषित हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, और हम अच्छे दिन की बात करते हैं। आय के अनुसार व्यय नहीं है, अपव्यय बढ़ गया है, अपरिग्रह बढ़ गया है, धन को कोठी बंगलों सुविधा के नाम पर एकत्र किया जा रहा है। भारत की संस्कार संस्कृति अपरिग्रह न हो, एकाधिकार न हो। आज एकाधिकार की बात हो रही है। 10,000 जो मुकदमे लंबित हैं देश में, प्रत्यक्ष रूप से आधी आबादी देश की पर ये अन्याय है, और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जनता पर यह अन्याय है। उसकी बात कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि देश की जो अदालतें हैं, शासन प्रशासन जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। विदेशों से जो आयात निर्यात की स्थिति है, निर्यात से ज्यादा आयात हो रहा है। हर मनुष्य आय से ज्यादा व्यय कर रहा है, इसलिए अपव्यय, परिग्रह, अपरिग्रह बढ़ रहा है, अनियमितताएं बढ़ रही हैं। और हम अच्छे दिन की बात करते हैं, स्वतंत्रता के नाम पर, अधिकार के नाम पर
स्वतंत्र वही है जिसके सर के ऊपर श्रेष्ठ का, श्रद्धेय का, परमात्मा का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त है। संसार में जितनी घटनाएं होती हैं इस स्वच्छंद आवारा लोगों के द्वारा, आवारा व्यवस्थाओं के द्वारा, एकाधिकार व्यवस्था के द्वारा, अधिकार व्यवस्था के द्वारा, उसके परिणामों को, संयुक्त रूप से दुष्परिणामों को सबको सहना पड़ता है। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी, सबके सत व्यक्तियों से, व्यक्तियों को सत व्यक्तियों से, सत्कर्म से, सत्य सनातन धर्म से जोड़ने की बात और इसे स्वीकार करने की बात, इसके स्मृति संस्मृति, इसका यही हमारी धारणा हो, यही हमारा ध्येय हो, यही हमारे लिए श्रद्धेय हो, ये हमें सदैव स्मरण में रहे और दुर्गंध पर मिट्टी डालें। आज जो दोषारोपण संसार में जो दुख है उसका लोग दूसरे पर दोष देते हैं, दूसरों का पर, और ये जब दोषारोपण होता है तो दोष स्वयं जो दोषारोपण करता है उसमें उसका दोष आरोपित हो जाता है। इसलिए दोषों का निवारण नहीं, सिर्फ दोषारोपण है। प्रकृति, धरती, ग्रह, नक्षत्र सब अतिचारी हो रहे हैं। अभी फ्रांस में, इटली में बाढ़ की प्रकृति का चक्का उल्टा घूम रहा है। विकराल परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। इसलिए जब व्याग्रता, उग्रता बढ़ता है तो युग का परिवर्तन होता है। वही समय का अनुभव हो रहा है। इसलिए सभी महान भाव समय से सजग हो जाएं अच्छे दिन के लिए। और ये जो स्वच्छंद लोग हैं, जब एक ही सूरज, एक ही धरती, उसी से लोग धारण कर रहे हैं, उसी की कृपा से, उसी से सभी हिंदू मुसलमान जितने भी जीव जंतु प्राणी पूरे विश्व में हैं, उसी से सबका पालन पोषण, धारण और धारण और ग्रहण हो रहा है। तो सबका ध्येय एक होना चाहिए, धारणाएं एक होनी चाहिए, ध्यान और श्रद्धेय एक होना चाहिए। इसके लिए किसी को स्वच्छंद होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जो स्वाधीनता में जो व्यवस्थाएं, जो शरीर बाधा बने, उस शरीर को शस्त्र का प्रयोग करके मिट्टी से पैदा हुआ है। ये शरीर मिट्टी में उसे विलय होता है, लेकिन एक अवस्थाएं, एक सुंदर व्यवस्थाओं को पूर्ण करके, लेकिन जो इस सुंदर व्यवस्थाओं में बाधा बने, उस शरीर को, उस व्यवस्था को विलय कर देना, ये संस्कार संस्कृति का उपदेश है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ मुड़े और जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।